हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके टेक में। चलिए आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार उद्यमी योजना के बारे में 24-25 का, जो मैंने पिछले बार का मैं रखा हूँ। उद्योग बिहार सरकार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की जो पिछले बार जितने भी अप्लाई किए थे 2 लाख वाले, सबका मिल गया है और इसमें 1.5 लाख मिल गया है, 50,000 और मिलना बाकी है। तो चलिए मैं आज इस पे सारी एक बातें करूँगा कि किन किन लोगों को अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई करेंगे और कितना पेमेंट मिलता है, कब मिलता है, कैसे इसका रीपेमेंट करना है या नहीं करना है। इन सभी बारे के एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, क्या इसका एज रखा गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्वालिफ़िकेशन लगेगा, सारी बातें इन वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए बिना विलम्ब किए वीडियो को शुरुआत करता हूं। और आपको आ जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप किसी भी ब्राउज़र में सर्च कीजिएगा बिहार उद्यमी योजना, तो आपको इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। पेज ओपन होते आप यहाँ देखिए, आज मैं इस पे जो बात करने वाले पिछले वित्तीय वर्ष जो किया था 22-23 का और 23-24 का, जो जितने लाभार्थी थे सबको 90 दिन के अंदर जो है प्रथम और द्वितीय किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है, अथवा एक ही प्रमाण पत्र अपलोड किया था, एक ही बार उपयुक्त प्रमाण पत्र अपलोड किया है, वह अपने उपयोगिता प्रमाण पत्र के 31/10/2024 तक अपलोड करना सुनिश्चित करें। यानी कि जो ये जो दिया गया है पिछले बार जो जिनका मिला था, वो लोग अपना सेकेंड किस्त के लिए अपना प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए बताया गया है। तो आज मैं बात करने वाला हूं जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। तो उद्यमी योजना के बारे में बात करने के लिए चलिए मैं बात करता हूं कि योजना 2 प्रकार के हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, एक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और दूसरा बिहार लघु उद्यमी योजना। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मुख्यमंत्री और बिहार लघु उद्यमी योजना, दोनों में बता देता हूँ। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में क्या है, इसमें जो आपका 10 लाख मिलता है, जिसमें 10 लाख में से आपका 5 लाख सब्सिडी मिल जाता है, 5 लाख आपको छूट हो जाता है और 5 लाख आपको रीपेमेंट करना पड़ता है। और ये जो है बिहार लघु उद्यमी योजना, इसमें आपको 2 लाख रुपया मिलेगा, जिसमें आपको एक भी पैसा रिटर्न नहीं करना है, सारे सरकार की तरफ से आपको मिलेंगे। तो इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ क्रम संख्या योजना के बारे में, योजना नंबर 1 और योजना नंबर 2 यहाँ दिया गया है। मैं आज इन पे चर्चा करूँगा। तो पहला है MUY और दूसरा BLUY। पहला मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, दूसरा बिहार लघु उद्यमी योजना। तो आप इस योजना के बारे में फुल डिटेल्स जानने के लिए इस पे डाउनलोड पे इस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड होने के बाद आपके पास एक पेज खुल के आएगा इस तरह का, जैसे आप मैं पहले से डाउनलोड कर रखा था। आपको बिहार सरकार उद्यमी विभाग की तरफ से ये PDF खुल के आएगा। इसमें सारी प्रक्रिया में एक एक चीज़ पढ़ के आपको बताता हूँ, समझिए क्या क्या कैसे करना है। तो चलिए आज मैं चर्चा करता हूँ। इसमें जो बिहार सरकार के विभिन्न वर्ग के गरीब परिवारों के आर्थिक विकास के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना के स्वीकृत के संबंध में जो बताया गया है, जाति आधारित गणना में परिवार की मासिक आय के आधार पर आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की संख्या का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया है। कुल सर्वेक्षित परिवारों की संख्या लगभग 2,76,00,000 है और उनमें से 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं। जाति आधारित गणना के अनुसार वर्गाकार आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को निम्न विवरण है। यहाँ जो जनगणना हुआ था, जातीय जनगणना, उस पे यहाँ कोटिवार जो जनसंख्या का जो ब्यौरा बताया गया था 2,76,00,000, जिसमें से 94 लाख जो है गरीब में से आते हैं, उनका सबका ब्यौरा यहाँ दिया गया है। अब चलिए मैं बात करता हूँ आगे के
राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाए जाने के उद्देश्य से बिहार लघु योजना का लागू की गई कि इससे ताकि जो अपना रोजगार उत्पन्न कर सके और बिहार में अपना बेरोजगारी को जो है दूर कर सके, इसके लिए ये लाया गया। तो चलिए मैं बात करता हूँ अब इस योजना के कैसे, इस योजना में क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, इसके बारे में चर्चा करता हूँ। अब देखिए यहाँ मैं बात कर लूँ इनकी, तो सबसे पहले योजना का जो कार्यक्रम जो रखा गया है, इसमें अर्हता क्या होना चाहिए, जो आपका क्वालिफ़िकेशन होगा वो कितनी होनी चाहिए, है ना। सबसे पहला आपका सभी वर्गों में आर्थिक रूप से गरीब परिवार है, आपका गरीब परिवार होना चाहिए। गरीबी रूपी से आर्थिक उत्थान के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए ताकि गरीब परिवारों अपना कम से कम एक सदस्य को रोजगार सावधान उपलब्ध कराया जा सके। इसलिए अर्हता में योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु अर्हताएँ निम्न प्रकार हैं। इनमें दिया गया पहला, आवेदन की तिथि को लाभुक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति आवेदन करेंगे और एक घर से एक ही व्यक्ति का होगा, अन्य व्यक्ति कीजिएगा उसका नहीं हो पाएगा। तो 18 से 50 वर्ष उम्र होनी चाहिए, लाभुक बिहार का निवासी होना चाहिए, उनके आधार कार्ड पर बिहार का पता अंकित होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, लाभुक की पारिवारिक आय प्रति माह 6,000 रुपया से कम होनी चाहिए। आवेदन देते समय अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा आय प्रमाण पत्र हेतु घोषित सक्षम पदाधिकारी से निर्गत पारिवारिक आय प्रति माह 6,000 रुपया से कम होने का प्रमाण पत्र देना होगा। चौथा पॉइंट है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा महिला युवा अल्पसंख्यक में लाभ प्राप्त कर चुके लाभुक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के पात्र नहीं होंगे एवं इसी प्रकार मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना में लाभ प्राप्त करने वाले लाभुक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना इतना के हेतु पात्र नहीं होंगे, अर्थात दोनों में से एक ही योजना में लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें बताया गया है कि यदि कोई मुख्यमंत्री योजना ले रहा है और कोई बिहार लघु उद्यमी योजना का, तो दोनों में से कोई भी एक ही लाभ आप प्राप्त कीजिएगा। ये नहीं कि आप 10 लाख वाला भी लीजिएगा और अब 2 लाख वाला, ऐसा नहीं। आप 2 लाख वाला लीजिएगा तो आप 10 लाख वाले आप लाभ नहीं ले सकते हैं, 10 लाख वाला लेंगे तो 2 लाख वाला नहीं। चलिए अब मैं इसमें बता दूं, इसकी जो अगला पॉइंट जो बताया गया इसमें योजना का ये जो है दिया गया अपर मुख्य सचिव क्या क्या है, अनुष्कार का 9वां पॉइंट समझिए। देखिए, योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य अनुश्रवण समिति गठन किया जाएगा जो निम्न प्रकार से है। अपर मुख्य सचिव है, अध्यक्ष है, उद्यमी विभाग, ये सब सदस्य सब है अपना, ये सब योजना का स्वागत किया गया स्टार्ट करने से। अब इसमें जो है आप स्टार्ट कीजिएगा तो अब कौन सी इस योजना बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत कौन कौन से कार्य आते हैं, जो आप किस कार्य के लिए अप्लाई कीजिएगा, तो उस उत्पादन का नाम यहाँ दिया गया है। सारे आप देख सकते हैं, आटा, सत्तू एवं बेसन उत्पादन, मसाला उत्पादन, नमकीन उत्पादन, जैम, जेली, शॉर्ट उत्पादन, नूडल्स उत्पादन, पापड़ बड़ी उत्पादन, अचार, ये सारे लिस्ट यहाँ फर्नीचर के लिए हैं, निर्माण उद्योग के लिए हैं, इसके बाद दैनिक उपभोक्ता सामग्री के लिए हैं, ग्रामीण इंजीनियरिंग के लिए हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए हैं, रिपेयरिंग के लिए हैं, सेवा उद्योग के हैं, विविधि उत्पादन के लिए हैं, चमड़ा इससे संबंधित उत्पादन के लिए हैं, हस्तशिल्प। यानी कि आप यहाँ PDF में सारे जो आप अप्लाई करते वक्त आपसे मांगा जाएगा तो आप इसमें वो ये उत्पादन का लिस्ट नाम देख करके आप अपना जो उत्पादन करना है, जो चीज़ का फैक्ट्री, जो चीज़ का काम कर शुरुआत करना चाहते हो, वो चीज़ आप इसमें से
दे सकते हैं। तो रही अब इसकी अप्लाई की बात, तो इसकी अप्लाई की तिथि है बहुत जल्द, लगभग जनवरी से फरवरी माह में भी आ जाएगा वेबसाइट पे ऑनलाइन का। तो अपना आप डॉक्यूमेंट इसमें जो है आप बना के रख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट की बात करो तो आपका मैट्रिक का, इंटर का और जो आगे का क्वालिफ़िकेशन रखे हैं तो आगे का क्वालिफ़िकेशन आप ले लीजिए, दे दीजिएगा तो बेटर रहेगा, नहीं है तो कोई नहीं, इंटर तक आप लगा देना है आपको। इसके बाद आपका जो है जातीय, आवासीय और आय तीनों। आय आप समझिए कि आय के बारे में बता ही दिए कि आय आपका कम का होना चाहिए, प्रति माह 6,000 का होना चाहिए। इससे ज़्यादा का रहेगा तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए आय जब भी बनाइएगा तो सोच समझ के बनाइएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आवे तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।